वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे किसी भी सिग्नल का ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एनालिसिस कैसे किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एनालिसिस यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस थीटा या साइन थीटा हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सहायता से जब हम अपने पीरियोडिक सिग्नल एफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है, जब हम अपने पीरियोडिक सिग्नल एफ टी का एनालिसिस करते हैं तो उसका माध्यम बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स को लेने का क्या तरीका होता है, तो इस केस में हम सिग्नल के सभी हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इनके हार्मोनिक्स से, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के हार्मोनिक्स से, जो बनाते हैं एक कंप्लीट सेट कैसा, जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो यानी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर हो। यानी साइन थीटा कॉस थीटा जब हम कंबाइन करते हैं तो साइन और कॉस के बीच वैसे भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाता है, यानी वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। तो इस केस में हम ऐसे हार्मोनिक्स लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो, और उनका कंप्लीट सेट लेकर के हम अपने सिग्नल के सभी कंपोनेंट्स का एनालिसिस करते हैं। तो अब उस कंप्लीट सेट को सपोज हम नाम दें फाई। इस फाई में कॉस थीटा यानी अब हमारा जो सिग्नल है एफ टी वो पीरियोडिक है। सपोज इस पीरियोडिक सिग्नल का फंडामेंटल टाइम है टी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में ये पैरामीटर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम अपने सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय 2π/t। तो अब जो ये कंप्लीट सेट बनेगा ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स का, जिसमें कॉस और साइन होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज है तो हम साइन और कॉस के माध्यम से अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें आ जाएंगे कॉस ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसकी, एफ टी की। तो जो कंप्लीट सेट बनेगा उसमें कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, यानी कि इस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के सभी हार्मोनिक्स भी इसमें कंप्लीट सेट में आएंगे। ऐसे ही ये कैलकुलेशन इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर अगर अपन साइन की बात करें तो साइन ओमेगा नॉट टी, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर भी सारे हार्मोनिक्स आएंगे साइन के साथ। ऐसे ही ये कैलकुलेशन जाएगा इनफाइनाइट तक। तो हमारा जो कंप्लीट सेट होगा उसमें साइन और कोसाइन अपने सारे हार्मोनिक्स के साथ प्रेजेंट होंगे। ओमेगा नॉट रेफर करेगा हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, और इस कंप्लीट सेट के माध्यम से हम अपने सिग्नल एफ टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये हमारा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में हमें अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, और ये हमारा सिग्नल एफ टी है। अब इस वेक्टर के माध्यम से हमें सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, यानी हम चेक करते हैं इस सिग्नल का प्रोजेक्शन। सपोज ये है प्रोजेक्शन u1, तो ये हो जाएगा एफ टी इन एक्स डायरेक्शन। इस प्रोजेक्शन के माध्यम से हम अपने सिग्नल को उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे हो जाएंगे हमारे वेक्टर।
जिनके माध्यम से हम ft को रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोजेक्शन को, सपोज प्रोजेक्शन को कॉस के लिए हम दिखाएं an से और साइन के लिए हम दिखाएं bn से। bn में n रेफर करेगा इस ओमेगा के साथ आया हुआ इंडेक्स। तो अगर कॉस के साथ आने वाले प्रोजेक्शंस को हम an से और साइन के साथ आने वाले प्रोजेक्शंस को हम bn से रिप्रेजेंट करें, उस केस में हमारा सिग्नल ft हो जाएगा, ये बेस इसे लिखा a नॉट प्लस a1 कॉस ओमेगा नॉट टी। ये कॉस ओमेगा नॉट टी वेक्टर के डायरेक्शन में सिग्नल का प्रोजेक्शन हुआ, सिग्नल का कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करेगा, प्लस a2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी। कॉस 2 ओमेगा नॉट टी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है a2। ऐसे ही आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, ये कैलकुलेशन चला जाएगा इनफाइनाइट तक। फिर साइन की तरफ आए तो b1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस b3 साइन 3 ओमेगा नॉट टी, और ऐसे ही ये कैलकुलेशन साइन के डायरेक्शन में भी जाएगा। यानी हमने जो कंप्लीट सेट बनाया है उसमें जो जो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर के डायरेक्शन में हमारे सिग्नल का प्रोजेक्शन क्या है उसको हमने इन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमें एक ये लंबी सी सीरीज मिली जिसमें कोसाइन के रिस्पेक्ट में भी प्रोजेक्शंस हैं और साइन के रिस्पेक्ट में भी प्रोजेक्शंस हैं। अब हम इस पूरी इक्वेशन को करेंगे कंबाइन। तो कंबाइन करने के लिए ये ए नॉट को हमने ले लिया अलग, प्लस समेशन हमारा कॉस के लिए भी शुरू होगा 1 से और साइन के लिए भी शुरू होगा 1 से। तो ये हो गया हमारा समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t, an cos n ओमेगा नॉट t, हमने इसको जनरलाइज करके रख दिया, प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है हमारे सिग्नल ft को ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में। मतलब जब हमें किसी भी सिग्नल को ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी कि उसे साइन और कोसाइन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है, और जब वो रिप्रेजेंटेशन हमने किया कंप्लीट सेट लेकर के, तो हमें इक्वेशन मिली ft इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t। ये है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल ft का ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ओमेगा नॉट यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई बाय t के बराबर। अब किसी भी सिग्नल ft का, पीरियोडिक सिग्नल ft का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब उसको इस सीरीज के फॉर्म में a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में जो मेन काम होगा वो a नॉट an और bn को कैलकुलेट करना होगा। जब भी हमें कोई पीरियोडिक सिग्नल ft दिया जाएगा और हमें उसका फूरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो उस केस में हम सबसे पहले उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके
ए नॉट ए एन और बी एन को कैलकुलेट करते हैं। ए नॉट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो है 1/t इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड, 1/t नॉट इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड यानी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं -T0/2 से T0/2 तक, या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से T0 तक, जो भी आपने फंडामेंटल पीरियड लिया है। तो 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ टी डी टी, जहां पे एफ टी हमारा सिग्नल है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं ए नॉट को। इसके बाद ए एन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो है 2/T0, टी नॉट फंडामेंटल पीरियड है, इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं ए एन को। इसके बाद बी एन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो है 2/T0 इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ए नॉट को कैलकुलेट करना यानी 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी डी टी को कैलकुलेट करना, ए एन को कैलकुलेट करना मतलब 2/T0 इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी को कैलकुलेट करना, बी एन को कैलकुलेट करना यानी 2/T इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी को कैलकुलेट करना। तो जो भी आपको सिग्नल दिया गया है उसके आधार पर हम ए नॉट, ए एन और बी एन को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज को यहाँ पर हम रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारे फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, हम इसका यूज डायरेक्टली स्पेक्ट्रम बनाने के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमें कंप्राइज्ड फॉर्म में नहीं मिल रहा है, हम इसे डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में नहीं रख सकते, इसके आधार पर स्पेक्ट्रम हम नहीं बना सकते। तो इसके लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को कॉम्पैक्ट किया गया और बनाई गई कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में आप अपने फंक्शन एफ टी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सी नॉट प्लस समेशन एन 1 से इंफिनिटी सी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाई एन से। ये है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज का कॉम्पैक्ट वर्जन, जिसे हम एस्टिमेट करते हैं इसी सीरीज से, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से ही। कैसे? कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज का पहला कोएफिशिएंट सी नॉट, सी नॉट होता है ए नॉट के बराबर, सी एन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के बराबर। सी एन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर से, और फाई एन को हम कैलकुलेट करते हैं tan इनवर्स बी एन अपॉन ए एन से। तो कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं सी नॉट, सी एन और फाई एन, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को ही, यानी हमें इसमें भी ए नॉट, ए एन और बी एन को कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने सिग्नल के आधार पर। उसके बाद उन वैल्यूज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो मिलेगा उसे हम
Cn रखेंगे, tan इनवर्स Bn अपॉन An जो मिलेगा उसे हम phi n रखेंगे, C नॉट की वैल्यू A नॉट के बराबर हो जाएगी, तो हमें ये मिल जाएगी कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। अब जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के आधार पर स्पेक्ट्रम बनाना होता है, स्पेक्ट्रम यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना होता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को। जो भी स्पेक्ट्रम बनाने वाला काम होता है वो इसके आधार पर होता है। तो कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के आधार पर हम जब स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं तो सी नॉट और सी एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। सी नॉट या सी एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। और अगर फाई एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है फेज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह के बनते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम। अगर हम सी नॉट और सी एन का जो वैल्यूज होंगी, एम्पलीट्यूड वैल्यूज होंगी, तो अगर हम सी नॉट सी एन को प्लॉट करते हैं एन ओमेगा के साथ, उस केस में हमें मिलता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। अगर हम फाई एन को प्लॉट करते हैं एन ओमेगा नॉट के साथ तो हमें मिलता है फेज स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि हम अगर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहे हैं यानी Cn की वैल्यू n ओमेगा नॉट के साथ प्लॉट कर रहे हैं कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के आधार पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू जाती है इनफाइनाइट तक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जाती है, जिसके कारण से जब आप एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाएंगे उस केस में सिर्फ पहले ब्लॉक में ही यानी पॉजिटिव साइड में ही आपका सारा प्लॉट होगा। इस नेगेटिव साइड को हम यूज नहीं करते हैं जो भी आप प्लॉट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो जो भी आप प्लॉट करेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर होगा। यही रूल फेज स्पेक्ट्रम के लिए भी वैलिड होगा। अगर हम फाई एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट को प्लॉट करेंगे तो ये भी n की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू या 0 वैल्यू के लिए हमें मिलेगा, यानी ये प्लॉट भी सिर्फ पॉजिटिव साइड पर ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को यूज करके हम जब भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम यूज करते हैं कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, और स्पेक्ट्रम बनता है हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही, नेगेटिव साइड पर स्पेक्ट्रम कभी नहीं बनता, चाहे हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात करें या हम फेज स्पेक्ट्रम की बात करें। तो ये था फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट।